मैं आपको एक वचन दिखाना चाहता हूं मलाकी की पुस्तक में। मलाकी पुराने नियम का आखिरी पुस्तक है। आखिरी दो वचन पुराने नियम के, आखिरी दो वचन पुराने नियम के पिता और बेटे का संबंध के विषय में है। और यहां लिखा है कि मैं एलिया को भेजूंगा भयानक दिन के पहले, बड़े और भयानक दिन के पहले, प्रभु के मसीह के दूसरे आगमन के विषय में लिखा है। और जो एलिया के विषय में लिखा है वो है मसीह की देह। एक व्यक्ति नहीं, जो कलीसिया, उसको मसीह का देह लिखा है और यहां उसको एलिया कहा गया है। और ये अंतिम दिन में एलिया या अंतिम दिनों का जो मसीह की देह है कलीसिया, वो क्या प्रचार करेगी, क्या घोषणा करेगी? मलाकी 4:6 आखिरी वचन पुराने नियम का, माता पिता के मन को उनके पुत्रों की ओर फेर दिया जाए और पुत्रों के मन उनके माता पिता की ओर फेर दिया जाएगा, नहीं तो परमेश्वर आकर पृथ्वी पर श्राप देगा। इंग्लिश में श्राप लिखा है, हिंदी में सत्यानाश। क्या आप देखते हो कितना जरूरी है आखिरी दिनों में? 5वें वचन में लिखा है यहोवा के बड़े और भयानक दिन के पहले, अंतिम दिन के पहले न्याय के। ये पिताओं की बुलाहट है, पिताओं के लिए, कि वो अपने बेटों के मित्र बने, बच्चों के मित्र बने और उस रिश्ते को पुनर्स्थापित करें। अगर कोई तनाव है तो आपके में और आपके बच्चों के बीच में किसी भी कारण से, पिता को पहला कदम उठाना है उस रिश्ते को पुनर्स्थापित करने में। यहां लिखा है पिता उसको पहला कदम उठाना है और फिर बच्चों को अपने माता पिता की ओर। और हमारे बच्चों को अनुशासित करना एक बहुत अच्छी बात है, बुद्धिमानी की बात है। बाइबल बताती है इब्रानियों की पुत्री उसके 12वें अध्याय में, मेरे साथ वहां निकालिए। हम जानते हैं परमेश्वर सबसे सिद्ध पिता है पूरे विश्व में। और यहां लिखा है परमेश्वर कई बार हमें अनुशासित देता है, ताड़ना देता है, वो अनुशासन है। मैंने परमेश्वर का अनुशासन कई बार अनुभव किया अपने जीवन में। इन 60 वर्षों में जब मैं एक मसीही रहा हूं, विश्वासी रहा हूं, जब कभी मैं कहीं गिर जाता था, फिसलता था, कई बार एक कठोर शब्द का इस्तेमाल करने से या एक गुस्से का शब्द इस्तेमाल करने की वजह से परमेश्वर ने मुझे अनुशासित किया है। ये कहते हुए कि मैं चाहता हूं कि तुम सिद्ध हो अपने बातचीत में। क्यों परमेश्वर ये करता है? ऐसे समय है जब मैं मुझे फीवर आ जाता है और मैं बिस्तर पे होता हूं, मैं पूछता हूं प्रभु क्यों तू मुझे ये फीवर आया है, क्या तू मुझे कुछ सिखाना चाहता है? और परमेश्वर एक बात मुझे दिखाता है। एक हफ्ते पहले जो बात घटी, बहुत छोटी बात, एक शब्द जो मैंने इस्तेमाल किया जो कठोर था और मुझे जाकर क्षमा मांगनी पड़ती है और मुझे उसको सीधा करना पड़ता है। और मैं कहता हूं परमेश्वर तेरा धन्यवाद, परमेश्वर धन्यवाद कि तूने मुझे सतर्क किया, चेताया कि मैं थोड़ा और मसीह के जैसे बन जाऊं। और अगर मुझे फीवर मिलना पड़े उसके वजह से तो कोई बात नहीं। और इब्रानियों 12 में लिखा है 7वें वचन में, ताड़ना के लिए आप सहन करते हो। और जब परमेश्वर आपको ताड़ना देता है, अनुशासन करता है, वो जैसे पिता सा बर्ताव करता है, पिता जैसा। क्योंकि कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता? प्रश्न देखिए क्या है, ऐसा कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता, अनुशासन नहीं करता? दुर्भाग्यपूर्ण हमें कहना पड़ेगा, आज कई बच्चे हैं जिनके माता पिता अनुशासित नहीं करते उनको। अगर करना तो पिता को है, अगर पिता नहीं करता तो क्या? वो बहुत आलसी है या वो आत्मिक सोच नहीं रखता, फिर माता को वो करना पड़ेगा। आमतौर पर पिता होता है जो काम पर जाता है, पैसा कमाता है घर के लिए। पर अगर पिता लकवा मारा हुआ है और वो घर पे पड़ा हुआ है, फिर माता को जाकर करना पड़ता है जो पिता आमतौर पर करते हैं। अगर पिता असफल हो जाता है अपने बच्चों को अनुशासित हो करने में या परमेश्वर का वचन सिखाने में, तो माता को वो करना पड़ेगा। यहां लिखा है जब हमारे इस संसार के पिता, 9वां वचन, शारीरिक पिता, उन्होंने हमारी ताड़ना की और हमने उनका आदर किया। बाइबल हमें सिखाती है पिता को अपने बच्चों को अनुशासित करना है, पिताओं को। और कई तरीकों से हम अपने बच्चों को अनुशासित कर सकते हैं। अगर बहुत गंभीर बात है, जब वो छोटे हैं, शायद एक छड़ी से हमें उनको मारना पड़े, पर दूसरे तरीके भी है। उनको जाकर खेलने मत दो उस दिन, या उनको बैठकर कुछ काम दे दो,
उनके खेलने के समय उनको अनुशासित करना किसी तरीके से, ऐसे कई तरीके। हमेशा आपको मारने की कोई आवश्यकता नहीं, शायद कुछ सौभाग्य उनसे दूर रखना। अनुशासन के अलग अलग तरीके हैं, यह दिखाने के लिए कि उनके अनाज्ञाकारिता से हम अप्रसन्न है या जो उनका अनादर है, यह बहुत जरूरी है। और पिता यह भी लिखा है इफिसियों 6 अध्याय में, सिर्फ ये नहीं कि उनके बच्चों को अनुशासित करे, दो बातें। इफिसियों 6 अध्याय अपने बच्चों को अनुशासन और शिक्षा में बड़ा करना, यह दूसरी बात है। अपने बच्चों को परमेश्वर का वचन सिखाना, अपने शुरुआती उम्र से, छोटे उम्र से एक पिक्चर स्टोरी की बाइबल लीजिए और वो कहानियां पढ़ के बताइए बच्चों को, और उनको कहानियां बताइए बाइबल के, उनमें से हम क्या पाठ सीख सकते हैं, आत्मिक पाठ। वो हमारा उद्देश्य होना चाहिए हमारे सारे बच्चों के लिए। वही मैंने अपने चारों बेटों के साथ किया। वो घर छोड़कर जाने से पहले, 17 या 18 की उम्र में, कॉलेज में जाने से पहले, मैं चाहता था कि वो बाइबल को जान ले, मैं चाहता था कि उनका नया जन्म हो जाए, और मैं चाहता था कि उनका बपतिस्मा हो जाए। और वो तीनों बातें हो गई उनकी। नया जन्म पाया, बपतिस्मा पाया, और सचमुच बाइबल के विषय में काफ़ी कुछ जान गए थे। सिद्धांत, बाइबल के सिद्धांत, सिर्फ कहानियाँ नहीं। पर वो तभी आएगा अगर आप उनके साथ काम करो तो, और उनके साथ तब से काम करें जब वो 1 वर्ष के साल के हैं। उनके साथ प्रार्थना कीजिए। आपको अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करना है जब वो माँ के गर्भ में है, तब भी प्रार्थना करना शुरू कीजिए। हर समय प्रार्थना कीजिए लगातार। और हमें कभी अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करना रोकना नहीं है। हम प्रार्थना करते हैं, हमारे बच्चों का विवाह हो चुका है, हम उनके लिए आज भी प्रार्थना करते हैं। हम अपने नाती पोतों के लिए प्रार्थना करते हैं। बहुत बहुत ज़रूरी है। प्रार्थना से कई बातें हो जाती है। जब वो बीमार है उनके लिए प्रार्थना कीजिए। आपके बच्चे अगर बीमार है, माता पिता आपने हाथ उन पर रखिए और यीशु मसीह के नाम से कहिए, प्रभु तूने कहा कि हाथ रखो बीमारों पर और वो चंगे हो जाएंगे। यहाँ मैं अपने बच्चे पर हाथ रख रहा हूँ, उसको चंगा कर दे इस फीवर से या कोई भी बात से। और ये एक अद्भुत बात है बच्चों के लिए कि वो विश्वास सीखेंगे जब वो देखेंगे माता पिता उनके लिए प्रार्थना करते हैं, उनको बाइबल सिखाते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं। इस दुष्ट संसार में यह बहुत ज़रूरी है कि हम अपने बच्चों को बाइबल के सत्य सिखाएं, ईश्वरीय मूल्य सिखाएं, और कैसे एक दूसरे से संबंध रखना है, कैसे झगड़े से बचना है, कैसे लोगों को क्षमा, एक दूसरे को क्षमा करना सीखना है। क्षमा करना बहुत ज़रूरी बात है जो हमें सीखनी है हर परिवार में, और मैं उसी से अंत करना चाहूँगा। एक बहुत ज़रूरी बात जो हमें अपने बच्चों को सिखानी है और सीखनी है, पति पत्नी के बीच में एक दूसरे को क्षमा करना। और कभी एक दूसरे को याद मत दिलाओ पहले की असफलताओं का। हमारे बच्चों को सिखाना कि हम एक दूसरे को क्षमा करें, और उसका महत्व हमें सिखाना है। परमेश्वर मत्ती का वचन मत्ती 5:16 में कहता है कि अगर आप एक दूसरे के पापों को क्षमा न करो, अगर दूसरों के पापों को आप क्षमा न करो, तो आपका स्वर्गीय पिता आपको क्षमा नहीं करेगा आपके पापों का। मैं चाहता हूं कि मेरे पापों की क्षमा हो जाए, और उसकी 2 शर्तें हैं कि अगर मेरे पाप क्षमा होने हैं तो। पहला तो यह है कि मुझे दूसरों के पापों की क्षमा करनी है, और फिर 1 यूहन्ना 1:9, मुझे अपने पापों का अंगीकार करना है परमेश्वर के सामने, और वो मुझे क्षमा करेगा। मसीह का लहू मुझे शुद्ध करेगा। पर अगर मैं प्रभु के पास जाता हूँ और कहता हूँ कि उसके लहू से उसे मुझे शुद्ध करना है, पर दूसरा एक व्यक्ति है जिसके साथ मेरा झगड़ा हुआ है, प्रभु कहेगा तुम्हारी विनती वही छोड़ दो, तुम्हारा दान छोड़ दो, प्रार्थना छोड़ दो, जाकर उस व्यक्ति से सब बातें सही कर लो, फिर आकर अपने दान को चढ़ाना। हम मत्ती 5:23-24 में इसको पढ़ते हैं। कई लोग कहते हैं जब आप पाप करोगे सिर्फ अपना पाप अंगीकार करो प्रभु के सामने, वो क्षमा करेगा। हाँ, वो दूसरी बात है, पर उसके पहले पहली बात, अगर आपने क्षमा नहीं की है किसी की, तो आप परमेश्वर के पास जाकर मांग नहीं सकते माफ़ी। सबसे पहले जाकर उस व्यक्ति से, सब लोगों से माफ़ी मांगो जिनको आपने चोट पहुंचाई है। उनको फ़ोन कीजिए, लेटर लिखिए, पत्र लिखिए, सबको क्षमा करना, सबसे क्षमा मांगिए, उनको क्षमा कीजिए। अगर आपने उनको चोट पहुंचाई है तो क्षमा मांगिए, और किसी ने आपको चोट पहुंचाई है तो उनको क्षमा कर दीजिए। और फिर परमेश्वर के पास जाकर कहिए यीशु मसीह का लहू आपको सारे पाप से शुद्ध करेगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, एक मसीह घर को बनाना इस कुटिल पीढ़ी के बीच में, ये एक बहुत बड़ा सौभाग्य है। आपको एक ज्योति होना है परमेश्वर के लिए, आपके देश में, इस पीढ़ी में।
परमेश्वर आप में से हर एक की सहायता करे कि आप ऐसे बनो। हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, हम कई परिवारों के विषय में सोचते हैं जो यहाँ प्रतिनिधित्व कर रहे हैं अलग अलग देशों के अलग 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 हिस्सों से, और मैं देखता हूँ कि तेरे हृदय की क्या लालसा है मेरे स्वर्गीय पिता कि इन सारे परिवारों में संसार के अलग अलग जगह पर यहाँ एक ज्योति हो जो आपके लिए चमके इस अंधेरे के बीच में, इस दुष्ट पीढ़ी के बीच में। मैं प्रार्थना करता हूँ कि कई लोग आज इस सत्य से जकड़े जाए कि वो आपके लिए एक ज्योति बने अपने ही घर में सबसे पहले, और फिर उस ज्योति को वो दूसरों से बांटे जो उनके इर्द गिर्द है। हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।